एक बार एक युवक आए, अपना हाथ मेरे आगे बढ़ाकर कहा, बाबा मेरे भाग्य में सुख है या नहीं, मेरे भाग्य में सुख है या नहीं। मैंने उस युवक को देखा और कहा, तेरे जैसे तेजस्वी युवा को किसी के आगे हाथ फैलाता देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा। तुम दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हो, तुम कैसे जवान। मैंने उससे पूछा, तुम क्या कर, कौन हो क्या। वो देहरादून से आया था, बहुत पुरानी बात है, सन 2002 की। हमारा फिरोजाबाद में चातुर्मास था, जैन नहीं था, देहरादून से आया था। बोले क्या कर। बोला महाराज जी यूपीएससी की परीक्षा दिया मैंने 3 अटेम्प्ट दे दिया, अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार इंटरव्यू तक पहुंच गया। महाराज बहुत तकलीफ होती है, चौथा और आखिरी अटेम्प्ट बचा है, अब अटेम्प्ट देने का भी मन नहीं होता। उस समय 4 अटेम्प्ट होते थे, अब 6 हो गए, चौथा और आखिरी अटेम्प्ट। अब मैं क्या करूं। मेरी माँ ने मुझे बहुत गरीबी में पढ़ाया। मेरी माँ, मेरे पिताजी बहुत अल्प उम्र में चले गए थे। मेरी माँ एक प्राइमरी स्कूल में टीचर। अब महाराज जी इतने साल हो गए, मैं माँ से पैसा मंगाते मंगाते थक गया, मुझे बहुत तकलीफ होती है। कई बार तो मन में ऐसा आता है कि मेरे जीवन में सक्सेस नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाना है। आपके बारे में अखबारों में मैंने पढ़ा, उन दिनों टीवी नहीं थी, अखबारों में पढ़ा तो मैंने आपके बारे में सुना, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि मैं सफल होऊंगा भी कि नहीं। मैंने उसे संबोधा। बोले तुम इतने पढ़े लिखे होकर अपने आप को अभागा महसूस कर रहे हो। यूपीएससी के इंटरव्यू तक 2 बार पहुंच जाने वाला व्यक्ति साधारण नहीं असाधारण है। तुम इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच गए और उसके बाद भी सोच रहे मेरे भाग्य में कुछ नहीं। तेरे भाग्य में बहुत कुछ है, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। मैंने उसे हिम्मत बधाया और कहा, अपना जीवन तो एक अखबार बेचने वाला भी चला लेता है, ट्यूशन पढ़ा करके भी अपना काम कर सकते हो, रिक्शा चलाने वाला भी अपना जीवन चला लेता हो। तुम जीवन से हार क्यों रहे हो। और अभी तो तुम्हारे पास अवसर है, चौथा और आखिरी मौका है, तुम करो। महाराज खर्चा लेने की इच्छा माँ से नहीं होती। बिल्कुल मत लो, तुम ट्यूशन पढ़ा कर काम करो, तुम कुछ और करके करो काम। मैंने उसे झकझोरा, ठीक है, मैंने उसे झकझोरा। ज्यादा लोग हैं क्या। एक काम करिए, थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। सब लोग 1 मिनट, 1 मिनट राहुल तुम छोड़ो, सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए जल्दी से 10 सेकेंड के लिए। जितने सबको खड़े होना है, खड़े होना है। एक बार सबको जल्दी से फॉलो करिए। स्त्री पुरुष सब खड़े हो जाएं। 1 मिनट बोलो मत, आप लोगों को खड़े नहीं होना है। खड़े होइए भैया, खड़े होइए ना, तकलीफ है क्या। खड़े हो जाइए, माताओं खड़े हो जाओ जल्दी से। और जितने लोग हैं मेरे दाहिनी और 3-3 कदम खिसक जाइए, पुरुष महिला सब। जल्दी 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 जल्दी। इधर जो बैठी हो वो भी खड़े हो जाएं। खड़े होकर खिसकना है, बैठे बैठे नहीं। सब खिसकिए खिसकिए, खिसक जाइए। हाँ, और उधर से पैसे छोड़ करके आप सब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हो गया मैनेज। चलिए अब रास्ता जाने दीजिए। अब पीछे वाले, मुझे मालूम है कि तिलक नगर में बहुत सारे लोग हैं और मैदान तो छोटा पड़ना ही। चलिए निकल जाने दो, रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दीजिए वहां से। हाँ, कार्यकर्ता थोड़ा युवा लोग देखो, वहां को बैठने मत दो रास्ते में। ओ, मैं अपनी बात चालू करूं। बैठ जाओ बच्चों, जो जहां वहीं बैठ जाओ। बच्चों को आगे बुला लो। ओ, मैं वापस अपने प्रवचनों में आता हूं। ओम। मैंने उस बच्चे को संबोधा। मेरी प्रेरणा से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई।
मैंने उसे संकल्पित किया और उसके बाद उसने अपना चौथा अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन हो गया, कस्टम विभाग का एक बड़ा अधिकारी हो गया। तब वो आकर के मुझसे कहा कि महाराज जी, आपकी प्रेरणा ने मेरी दिशा बदल दी, मैं तो हार गया था। तो मैंने उस समय उससे कहा था, ध्यान रख, जीवन का एक सूत्र रख, मुझे फरियादी नहीं फौलादी बनना है। क्या बोला? फरियादी नहीं फौलादी बनना है। दूसरों पर निर्भरता छोड़िए, खुद पर विश्वास जगाइए। अपना आत्मविश्वास जगाकर अपने जीवन में आगत समस्याओं का समाधान अपने भीतर से निकालने की कोशिश कीजिए। एक सच्चा तत्वज्ञानी धर्मात्मा बहुत मजबूत होता है, फौलादी होता है। फौलादी का मतलब समझते हैं? मजबूत, बड़ी, बहुत स्ट्रांग, समझ गए? जो हो उसका डटकर मुकाबला करने को तैयार। जो फ्रंट में आए उसको फेस करो, जो सामने हो उसका सामना करो। अच्छा हो तो भी और बुरा हो तो भी मन में ऐसा विश्वास जगाओ कि मैं सबसे निपट लूंगा। कर्म का उदय आया, प्रतिकूल संयोग है, सब ठीक हो जाएगा। और ये परिवर्तन केवल बाहर का परिवर्तन है, भीतर तो कुछ नहीं। आत्म तत्व को समझने वाले व्यक्ति इन बातों से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। तो अपने अंदर ऐसी ही भावना को जगाइए, सकारात्मकता को विकसित करने की कोशिश कीजिए। यदि हमारी सोच सही होगी, सोचने का तरीका सही होगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। और सोच उल्टी होगी तो सीधा भी उल्टा बन जाएगा। तो अपनी सोच को सही बनाना है। तिलक नगर का मतलब जो तिलक हमेशा माथे पे लगाया जाता है ना, तो हम अपने जीवन को भी तिलक की तरह उज्जवल बना सकते हैं यदि अपनी सोच सकारात्मक बनाए।